हमारे पास एक फैमिली आई, उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो बेटी है वो दुबई में रहती है और वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, जो लड़का भी इंडिया में रहता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली दुबई ट्रैवल करता है उससे मिलने के लिए। एंड दे आर नॉट कन्विंस्ड एट ऑल विद दिस बॉय। उनके अकॉर्डिंग ये लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है। सो उनका क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि इस लड़के को उस लड़की की लाइफ से, यानी उनकी बेटी की लाइफ से निकालना। हमने सबसे पहले उस लड़के का बैकग्राउंड चेक किया कि लड़का है क्या, जो फैमिली बता रही है वो एक्चुअली करेक्ट है या नहीं है। तो जब हमने लड़के का बैकग्राउंड चेक किया तो हमें पता चला कि लड़का तो कुछ भी नहीं करता। वो पूरी तरह से लड़की की ही इनकम पे डिपेंड करता है, बिकॉज़ हमारे जो क्लाइंट है दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली, एक रिच बिज़नेस क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और गर्ल भी दुबई में बहुत सेटल्ड है, एक बहुत अच्छी जॉब कर रही है दुबई में, वेल टू डू फैमिली एंड वेल अर्निंग गर्ल है। सो जब हमने लड़के का बैकग्राउंड चेक किया तो हमें पता चला कि लड़का कुछ भी नहीं करता। उसके ऊपर 4 केसेस तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के चल रहे हैं, प्लस उसके ऊपर 2 केसेस क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं। मार पिटाई का केस है, डिफ़ॉल्ट किया हुआ है उसने मल्टीपल पर फिर बैंक्स ये तो ने। बात लड़की को भी पता होगी। ये बात लड़की को पता थी एज़ पर क्लाइंट, बट फिर भी उस लड़के ने इतना ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस किया हुआ था और वी कुड से कि हिप्नोटाइज़ किया था एक तरीके से, कि वो बिल्कुल लड़की उस लड़के के फ़ेवर में थी। सब कुछ पता होने के बाद भी वो उस लड़के से ही शादी करना चाहती थी। उसके लिए क्लियर था कि क्या हुआ, नहीं करता तो कोई बात नहीं, मैं उसको कमा के खिला दूँगी, और अभी भी सारा खर्चा लड़की ही उठा रही थी। वहाँ पर फिर हमने चेक किया, जब हमें पता चल गया कि फैमिलीज़ करेक्ट, वो सही कह रहे हैं कि लड़का ठीक नहीं है लड़की के लिए। कोई भी अपनी बेटी को ऐसी फैमिली में नहीं देगा। सो हमने फिर वहाँ पर उस लड़की की लाइफ में एक अंडरकवर ऑपरेटिव रखा, जो एक फीमेल थी, और वो फीमेल एक एजुकेटेड फीमेल थी जिसने फॉरेंसिक साइकोलॉजी में कोर्स किया हुआ है, लाइक शी इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो उसका टास्क बहुत क्लियर था कि उस गर्ल के पास जाना, उसकी लाइफ में एज़ अ फ्रेंड बन के रहना और उसको कन्विंस करना, धीरे-धीरे काउंसल करना कि ये जो लड़का है ये उसके लिए ठीक नहीं है। सो दैट शी कैन आउट ऑफ दिस न्यूसेंस, इस लड़के की लाइफ से बाहर आ सके और अपने लिए सही गलत सोच सके कि क्या ठीक है, क्या नहीं है ठीक। सो हमने अपनी लड़की को यहाँ से, जो हमारी अंडरकवर ऑपरेटिव थी, उसको हमने दिल्ली से भेजा। शी फ्लाई टू दुबई। वो उसके साथ वहाँ पे 6 मंथ्स रही। धीरे-धीरे उसने उससे फ्रेंडशिप करी, उसको कन्विंस किया, साथ में इनिशियली उसके सेम घर के बिल्कुल बराबर में उसने घर लिया, फिर उसने उसी के हॉस्टल में जिसमें वो रहती थी उसमें साथ में शिफ्ट हो गई। उसको कन्विंस किया, उसके साथ अलग-अलग इवेंट्स पे साथ में गई, उसको दिखाया कि एक्चुअली लड़के कैसे होते हैं, लड़का कैसा होना चाहिए जिसे आप अपना फ्यूचर पार्टनर सोचते हो कि आपका ऐसा फ्यूचर पार्टनर होना चाहिए। देन लड़की को समझ में आया कि ये लड़का कितना गलत है, इसके केसेस चल रहे हैं, ही इज़ नॉट राइट। वो उसकी फैमिली और उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉनेटरी रीज़न, सिर्फ़ पैसों के लिए उसके साथ है। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स जब हम उस लड़की को कन्विंस कर पाए कि वो लड़का ठीक नहीं है।